वन पर अभी देखते हैं स्पोकन इंग्लिश लेसन 1 डे 2 है आज इस पूरी सीरीज का। और हर रोज इसमें आपको ढेरों वीडियोस देखने को मिलते हैं। तो करते हैं शुरुआत। बहुत ही बेसिक तरीके से आज का पूरा दिन हमारा डेडिकेटेड रहेगा क्वेश्चंस पर। मतलब आप सवाल कैसे पूछें। अगर आप कोई किसी को पूछना चाहते हैं क्या, मान लीजिए आप क्या करते हैं, या फिर आपका नाम क्या है, तो या फिर क्या आप खाना खाएंगे, क्या आप कुछ पानी लेंगे। तो जब कभी भी आपके पास इस तरह के सवाल आते हैं उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे किया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए आपका सवाल है क्या आपने खाना खाया। अब इसको जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए। वैसे मैं स्ट्रक्चर भी दूंगा आपको, लेकिन इसको फिलहाल के लिए भूल जाइए। आपने खाना खाया, यू एट, फुल स्टॉप। क्या आपने खाना खाया, तो आप सबसे पहले डिड का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी भी पास्ट की बात होती है तो आप हमेशा डिड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही डिड आपके सेंटेंस में आ गया तो उस केस में फिर ये आपका बेस वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईट का बेस वर्ब होता है, सॉरी एट का बेस वर्ब होता है ईट। तो हमारा सवाल बना डिड यू ईट। अब अगर ये प्रेजेंट में होगा तो फिर डू या फिर डज भी हो सकता है। क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट। सिंपल, तुम खाना खाते हो, यू ईट, और डू आपने शुरुआत में लगा दिया तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आपका वर्ब, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बहुत सारे लोग इसमें दिक्कत क्या करते हैं। डज ही, मान लीजिए क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गोज टू स्कूल कर देंगे। अब जैसे डिड में होता है कि आपका वर्ब उसके बाद कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारा का सारा प्रेजेंट में आ जाता है। और वो भी जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की उसमें आ जाता है। सेम लॉजिक अप्लाइज हियर एज वेल। डज के साथ आप गोज कह ही नहीं सकते। अगर आपने कहा तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से गलत माना जाएगा। इनफैक्ट people would say that you have a questionable command on, your command over English is questionable. तो इसका खास ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो सबसे पहले डू। मैं सिर्फ एक का लिखता हूं, बाकी तो हम बातों बातों में उसको कवर कर लेंगे। डू यू, खेलने के लिए इंग्लिश में प्ले होता है, ध्यान दीजिएगा। डू यू प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या वह यहाँ काम करता है। डज ही वर्क हियर, डज ही वर्क हियर, क्या वे हमें जानते हैं। डू दे नो अस, हमें के लिए हमने अस का इस्तेमाल किया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और वे के लिए दे। सो वे हमें जानते हैं, दे नो अस, क्या वे हमें जानते हैं, डू दे नो अस। क्या तुम यह समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड दिस, क्या वह गाड़ी चलाती है, डज शी ड्राइव, या फिर डज शी ड्राइव अ कार। क्या बच्चे बाहर खेलते हैं, डू चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, डू द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड। क्या हम समय पर पहुंचते हैं, डू वी रीच ऑन टाइम। क्या वह सच बोलता है। इसका ट्रांसलेशन आप कीजिए और डालिए इसे कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।